नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं गजेंद्र शर्मा इस समय आपके समक्ष लाइव हुआ हूं राजधानी शिमला से। आज दिन भर की क्या अपडेट है ये आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज अंतिम जो दिन है वो 2022 का है, 31 दिसंबर 2022 है। कल से नववर्ष जो है वो प्रारंभ होने जा रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री की नववर्ष के साथ ही कई एंगेजमेंट्स जो हैं वो शुरू होने वाली हैं। पहली बार मुख्यमंत्री 2 तारीख को यानी कि 2 जनवरी 2023 को मनाली में होंगे। पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जो पब्लिकली कार्यक्रम को अटेंड करेंगे। मनाली विंटर कार्निवाल 2 तारीख से शुरू होना है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री वहां पर जाकर करेंगे। मनाली विंटर कार्निवाल जहां पर देश ही नहीं प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के, प्रदेश के बाहर के राज्यों के भी जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं, परंपराएं हैं, वो उन्हें वहां प्रदर्शित किया जाता है। हिमाचल की जो पारंपरिक वेशभूषा है, पारंपरिक जो वाद्य यंत्र हैं, पारंपरिक जो नृत्य हैं वो वहां पर प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा पारंपरिक व्यंजन वहां पर परोसे जाते हैं। मनाली विंटर कार्निवाल अपने आप में एक अलग नाम रखता है, अपनी अलग पहचान रखता है। उसका शुभारंभ करने जो है मुख्यमंत्री 2 तारीख को मनाली जाएंगे। मनाली में उनका कार्यक्रम है और विंटर कार्निवाल का शुभारंभ करने के बाद जो है इस विंटर कार्निवाल का आगाज होगा और इसमें जो है मुख्यमंत्री खुद शिरकत करेंगे। पहला ऐसा पब्लिक कार्यक्रम होगा जो एज ए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो अटेंड करेंगे। इसके बाद की अगर बात करें तो 3 तारीख को कांगड़ा में आभार रैली का आयोजन किया जा रहा है। पहले ही आभार रैली जो है वो मुख्यमंत्री जब कोरोना पॉजिटिव नहीं आए थे उससे पहले रखी गई थी, लेकिन कोविड पॉजिटिव आने के बाद इस आभार रैली को टाल दिया गया था। अब यह आभार रैली नए वर्ष में होगी। 3 जनवरी को 2023 को जो है कांगड़ा के जोरावर स्टेडियम में इस रैली को रखा गया है। आभार वहां पर जताएंगे मुख्यमंत्री, आभार प्रस्तुत करेंगे अपना, जो कांगड़ा की जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है, जो कांग्रेस सरकार को मैंडेट दिया है, उसके लिए वहां की जनता का आभार जताया जाएगा। तमाम कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता हैं, कांगड़ा के दिग्गज नेता हैं, वो इस रैली में उपस्थित रहेंगे और लोगों का आभार जो है वो यहाँ पर करेंगे। इसके बाद की अगर बात करें तो 4 तारीख से, क्योंकि विंटर सेशन शुरू हो रहा है, तो मुख्यमंत्री 4 से 6 तारीख तक धर्मशाला में होंगे। धर्मशाला में विंटर सेशन जो है वो मुख्यमंत्री अटेंड करेंगे। बात कर लेते हैं, आज दुखद हादसे भी हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। 5 लोगों को जो है वो काल का ग्रास बनना पड़ा है। विभिन्न जो दुर्घटनाएं हुई हैं, मनाली में एक कार दुर्घटना हुई, उसमें 2 लोगों की जान गई। इसके अलावा 2 ही लोगों की जान जो है सोलन में एक दुर्घटना हुई वहां पर गई और एक नवयुवक जिसकी 3 महीने पहले ही शादी हुई थी उसकी बाइक स्किड कर गई और बाइक स्किड करने के बाद जैसे दुर्घटनाग्रस्त हुई उसमें उसकी जान चली गई है। तो ये एक दुखद हादसे भी जो है वो प्रदेश में देखने को मिले और 4 जो मौतें हुई हैं, एक इस नवयुवक के अलावा वो चारों जो है वो 2 उनमें से स्थानीय हैं और 2 उसमें जो है वो पर्यटक शामिल थे, पर्यटकों की गाड़ी शामिल थी जो सोलन में एक्सीडेंट हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो 31 दिसंबर है वो ये 2022 जो है वो कहीं ना कहीं जाते जाते भी जो है कोई गम दे गया है, जिसमें 5 लोग जो है वो काल का ग्रास बने हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं आईटी पार्क की, यानी कि केंद्र सरकार को 3 औद्योगिक क्षेत्रों की जो है वो सरकार ने उसके लिए डीपीआर भेजी थी, वो मंजूर हुई है। 42 करोड़ की ये 3 विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिए डीपीआर मंजूर हुई है, उसके लिए पैसा मंजूर हुआ है। और अगर इसमें बात करें तो कांगड़ा का जो पालमपुर क्षेत्र है वहां पर आईटी पार्क खोला जाना है, एक बहुत ही, क्योंकि बड़ा ही आईटी पार्क के लिए जो है जैसा क्षेत्र चाहिए होता है वैसा ही क्षेत्र है। अब पहले इसमें 250 कनाल भूमि थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने अब आदेश दिए हैं कि 1000 कनाल भूमि इसके लिए उपलब्ध करवाई जाए, ताकि जो है वहां पर कनेक्टिविटी की सुविधा भी रहे। क्योंकि आईटी पार्क बनना है तो ऐसे में बाहर से लोगों ने आना है तो कनेक्टिविटी का कोई इश्यू ना हो, इसके लिए 1000 कनाल की भूमि जो है वहां उपलब्ध करवाई जाए और हिमाचल का जो है बेहतर आईटी पार्क डेवलप पालमपुर में हो सके, इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री ने बात कही है। मुख्य सचिव की अगर बात कर लें तो मुख्य सचिव पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि आर डी धीमान जो है उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त लगा दिया गया है, वो आज अपना कार्यकाल पूर्ण कर रहे हैं। 31 दिसंबर को ही, आज ही उनकी रिटायरमेंट होनी है, लेकिन अभी तक सीएस का फैसला, कौन नया मुख्य सचिव होगा उसका फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि इसमें जो नाम चल रहा है, सबसे आगे जो नाम है वो प्रबोध सक्सेना, क्योंकि वित्त की काफी अच्छी जानकारी है, वित्त प्रबंधन की काफी अच्छी जानकारी है और ऐसे में ओपीएस सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस सरकार के समक्ष है, उसमें वित्तीय प्रबंधन कैसे करना है। 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा हिमाचल प्रदेश पर है। इसके अलावा 1500 रुपए प्रतिमाह जो है महिलाओं को देने की बात है। तो वित्तीय कुशलता जिसकी हो उसके हिसाब से जो है प्रबोध सक्सेना यहाँ पर सरकार के लिए सबसे फिट बैठ रहे हैं। तो सबसे आगे नाम जो है वो कहीं ना कहीं प्रबोध सक्सेना का, जो प्रधान सचिव है वित्त, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा संजय गुप्ता भी हैं जो मुख्य सलाहकार हैं, उनका नाम भी चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे आगे नाम है वो प्रबोध सक्सेना है, क्योंकि उन्हें जो है वित्त विभाग की काफी जो है वित्त संबंधी मामलों की काफी अच्छी जानकारी है। वो वित्त के मामले जो है काफी लंबे
समय से देख रहे हैं तो प्रदेश पर कर्जा है, ओपीएस देनी है, 1500 रुपए महिलाओं को देने हैं। ये तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं वो तभी पूरी हो सकती हैं जब कोई वित्त कुशलता वाला आदमी हो, जिसकी कुशलता वित्त विभाग में हो। तो ऐसे में प्रबोध सक्सेना एक सबसे आगे वाला नाम जो है इस समय निकल कर सामने आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रदेश में जो है 31 दिसंबर को लेकर प्रदेश के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो पूरी तरीके से पैक रहते हैं। तो ऐसे में अगर राजधानी शिमला की बात करें तो यहाँ के भी जो अधिकतर होटल हैं वो पूरी तरीके से पैक हैं। और वाहनों की अगर बात करें तो लंबी जो कतारें हैं वो वाहनों की सड़कों पर देखी जा रही है। इसके अलावा डलहौजी में भी यही हाल है। डलहौजी भी जो है वो पूरी तरीके से पैक है। मनाली की अगर बात करें, मनाली भी टूरिस्टों से पूरी तरीके से पैक है। नए साल का आगाज करने के लिए जो है पर्यटकों ने पहाड़ों का रुख किया है। पहाड़ पहले से ही पसंदीदा डेस्टिनेशनों में से रहे हैं पर्यटकों के लिए। तो अब जो है इस वर्ष भी जो है 2022 को अलविदा कहने के लिए पर्यटकों ने जो है हिमाचल का रुख किया है। और यहाँ के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं, चाहे मनाली है, चाहे शिमला है, चाहे डलहौजी है, चाहे फिर वो धर्मशाला है, पूरे तरीके से पैक है। पर्यटकों से जो है पूरे तरीके से पैक है। लंबा लंबा जाम जो है वो देखने को मिल रहा है। लंबी कतारें जो है वो वाहनों की सड़कों पर देखने को मिल रही है। और शिमला की अगर बात करें तो शिमला में भी पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो ऐतिहासिक रिज मैदान है उसको वो पूरा भर जाता है। वहाँ पर लोग जो है खासकर पर्यटक जो है, पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोग भी यहीं पर जो है नववर्ष का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। तो शिमला की अगर बात करें तो शिमला भी टूरिस्ट के पर्यटकों के लिहाज से पूरी तरीके से पैक है। और कहीं ना कहीं नववर्ष का आगाज जो है वो करने के लिए यहाँ पर पर्यटक पहुंचे हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ साझा करनी थी। अन्य अपडेट्स के लिए आप देखते रहें दैनिक सवेरा टीवी।